तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम अनुष्का झा और मैंने अभी नया ही यूट्यूब ब्लॉग चैनल शुरू किया है। तो इस ब्लॉग में मैं अपने प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहूँगी। इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में कैसे परिवार का और पति का सहयोग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके पास परिवार है या परिवार का सहयोग है, तो आप अपने प्रेगनेंसी को बहुत ही इजी तरह से, बहुत ही आसानी से, बहुत ही मतलब अच्छे से बिता सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर किसी किसी के पास अपने बहुत ही आजकल के ज़माने में तो बहुत ही होने लगा है कि लड़कियां अपने परिवार से अलग रहती है, या किसी किसी के पास होता है कि कोई है ही नहीं, तो उन्हें अपने आप ही सब कुछ करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं। कभी मूड स्विंग्स होते हैं, कभी आपको खाने का मन नहीं करता, कभी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती तो कभी वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। चलिए, इतना कहते ही अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो प्रेगनेंसी थ्री ट्राइमेस्टर में होती है। पहला पहला से तीसरा मंथ, और तीसरा से छठा मंथ, और तीसरा छठा से नौवां मंथ। तो पहला से तीसरा मंथ होता है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट कहा जाता है, क्योंकि इस मंथ में आपका बच्चा बनना स्टार्ट होता है। तो इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव लड़की को झेलने पड़ते हैं, कि जैसे कि उल्टी आना, आपका सर घूमेगा, आपको चक्कर आएंगे, या कुछ करने का मन नहीं करेगा। बहुत सारी चीज़ें होती है जिनसे आपको हो जाएगी कि ये मुझसे नहीं खाया जाएगा, वो मुझसे नहीं खाया जाएगा। जैसे कि मेरा अभी 7वां 8वां मंथ चल रहा है, तो मुझे पहले तीसरे मंथ में तो कुछ खाने का मन ही नहीं करता था। मतलब जैसे भूख ही नहीं लगता था। कभी पेट दर्द करने लगा, तो कभी उल्टी होने लगी। इन सब चीज़ों की वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगी थी। मुझे लगता था कि ये कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं। पर मेरे साथ मेरे परिवार का बहुत बड़ा सहयोग है। तो मैं इन सब चीज़ों से बहुत ही आसानी से मतलब हो गया सब। मतलब मेरा 3 मंथ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मतलब आसानी से कट गया। कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, कोई ज़्यादा मतलब काम नहीं, कोई ज़्यादा स्ट्रेस नहीं। मतलब जो था सब अच्छे से हो गया। प्रेगनेंसी लड़की तो प्रेग्नेंट होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसके जो हस्बैंड होते हैं उन पे भी बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। वो भी पिता बनने वाले होते हैं, तो उनको भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। वो उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए अच्छे से। अगर एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो लड़के को अपनी बीवी पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उनके मूड स्विंग्स को देखना। अगर वो कभी गुस्सा भी जाती है तो उन्हें समझना चाहिए कि वो क्यों गुस्सा रही है, क्यों चिड़चिड़ापन हो रहा है उसे। इन सब बातों से लड़की को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर उसके हस्बैंड उन्हें समझते हैं तो इन सब बातों से लड़की को बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मैं ये सभी हस्बैंड को बताना चाहूँगी कि अगर कोई अगर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो वो उन्हें अच्छे से समझे, अच्छे से ट्रीट करे। आजकल के ज़माने में बहुत सारे ऐसे पति भी होते हैं जो अपनी पत्नी को उतना इज्जत नहीं देते हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। कभी कुछ बोल दिए तो कभी कुछ बोल दिए। तो वही दूसरी तरफ ये भी होता है कि बहुत सारे पति ऐसे भी हैं जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। तो उन सबको भी उन सब उन सब उन सभी उन सभी तो उन वे बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन अगर कोई पति ऐसा है जो अपनी पत्नी का इज्जत नहीं करते हैं, तो उन सबको मैं यही बताना चाहूँगी कि इस समय अपनी पत्नी का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, उनके मूड स्विंग्स को देखें, झेले, और अपना उसे मतलब उस सिचुएशन से निकालने की कोशिश करें।
यही सब है। प्रेगनेंसी में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिससे लड़कियों को दिक्कत होती है। लड़कियां उन सब चीज़ों को नहीं, पहले कभी नहीं देखती, तो उन्हें बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें होती है। लेकिन हाँ, एक तरफ ये खुशी भी होती है कि मेरे पेट में एक नन्हा सा जान पल रहा है, ये बाहर आएगा तो कितना अच्छा होगा, क्या ये होगा वो होगा, हम मम्मी बोलेगी बोलेगी या बोलेगा। सबसे ज़्यादा तो ये एक्साइटमेंट होती है कि लड़का, मेरे पेट में बच्चा, लड़का है लड़की है। आजकल तो ऐसा कोई लड़का लड़की में फ़र्क है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत जानने की इच्छा होती है कि क्या है क्या है। मैं, हाँ, जब पहला अल्ट्रासाउंड होगा तो पता, तो ऐसा लगेगा कि आखिर अगर डॉक्टर बता देते कि क्या है तो बहुत ही अच्छा होता। मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट रहती है ये जानने की क्या है, लेकिन फिर भी बहुत खुशी होती है। अपने पेट में एक नन्हा सा जान पल रहा है, आप उनका अच्छे से ख्याल रखें, अच्छे से समय पे खाना खाए, ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। प्रेगनेंसी में ऐसे भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है आप जितना खुश रहेंगे बच्चा आपका उतना ही ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ पैदा होगा। बच्चे पे उसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। आपके आपके व्यवहार से आपके बच्चे का व्यवहार पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। तो मैं यही सब बताना अभी कहना चाहूँगी। और आगे अगर आपको मेरे बारे में कुछ ज़्यादा जाननी हो कि मैं प्रेगनेंसी में क्या खाती हूँ, क्या डाइट लेती हूँ, या फिर मेरा प्रेगनेंसी कैसा चल रहा है। वैसे तो बहुत ही अच्छा चल रहा है, अभी तक 7 महीना अच्छे से बीत गया है, अभी 8वां महीना चल रहा है। तो फिर भी अगर मेरे बारे में और कुछ आप सभी को जाननी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। और आगे अगर मेरे बारे में और भी चीज़ें जाननी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखे। और अगर कोई भी प्रेग्नेंट औरत है तो वो अपना सबसे ज़्यादा ख्याल रखे, और उनके पति के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना कि वो अपने पत्नी का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखे, क्योंकि इस समय आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी पत्नी को होती है। घर वालों की ज़रूरत तो होती ही है, लेकिन पत्नी को पति की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो आप अपनी पत्नियों का ख्याल रखें और खुश रहे, मस्त रहे, तब तक अपना ख्याल रखें।